दोस्तों, आप देख रहे हैं सीबीएसई हाई स्कूल इंटर की परीक्षा परिणाम पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। दोस्तों, जब से हाई स्कूल इंटर का परीक्षा परिणाम आया है, तब से बनारस में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बताने की होड़ मची हुई। इस वक्त हमारे साथ हैं हैप्पी मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल प्रवेश कुमार सिंह। इनसे जानते हैं कि आपके विद्यालय में हाई स्कूल इंटर का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। सर, जैसा कि आपने चर्चा किया कि इस बार होड़ लगी हुई है, लेकिन इस होड़ में से हटकर थोड़ा अलग हम आपको बताएंगे कि हमारा रिजल्ट अब तक का 26 सालों में सबसे बेहतरीन रिजल्ट रहा, जिसमें हमारे 10th स्टैंडर्ड में 98% हाईएस्ट स्कोर किया लकी ने, और तेजस्वी राय ने 96.2 साइंस स्ट्रीम में और 95.2 कॉमर्स स्ट्रीम में गौरी मुंद्रा का रहा। और आपको जानकारी खुशी होगी कि हमारे 40 से अधिक स्टूडेंट्स ने 90% एबव 10th में स्कोर किया, और इसी तरह से हमारे 15 स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 कॉमर्शियल आर्ट में, मैथ्स और साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। ये बच्चों की कामयाबी और टीचर की। प्रवेश जी, बनारस के टॉप 5 स्कूलों की बात की जाए तो हैप्पी मॉडल स्वयं को कहाँ पाता है? ये हम जैसे शिक्षाविदों के लिए तो ये प्रश्न है ही नहीं। सभी शिक्षा का मंदिर है, इसमें कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए, और मैं सभी स्कूलों की तारीफ करता हूँ कि उनके अपने उद्देश्य हैं, अपने गोल हैं, और वो हम समाज में अलग अलग रूप में सब एक ही भूमिका को निभाते हैं। आपका सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो सही मानक हैं एनईपी के, और अभी जैसा कि एनसीईआरटी हम तो शुरू से लेकर चल रहे हैं, तो उसी पुस्तक को को दूसरा विद्यालय पढ़ाता है, कुछ बच्चे हमारे यहाँ अनुभव करते हैं, हमारा रिजल्ट उनका कुछ अलग होता है। तो ये अनुभव सबका अपना अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस स्कूल की पॉलिसी क्या है। बच्चे को वो एक वस्तु या प्रोडक्ट की तरह ना लेकर के, मैं आपको यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, अभी आज हम लोग इन बच्चों का फेलिस्टेशन सेरेमनी कर रहे थे, उसमें आंख में आंसू आ गया कि सारे बच्चे उसमें मैक्सिमम हमारे एलकेजी से पढ़े हुए, नर्सरी से पढ़े हुए बच्चे जो 12th की एजुकेशन को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो सिर्फ शिक्षा ही नहीं होता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हम करते हैं। हमारे मैनेजमेंट की सबसे अच्छी बात ये कि हमने कभी किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं माना है। निष्पक्ष ढंग से हमारे टीचर लगे रहते हैं, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, जिस तरह के पेरेंट हैं, बच्चे हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, और उनके हिसाब से मैनेजमेंट तंत्र हमें सपोर्ट करता है कि हम कुछ काम कर सकें, रिजल्ट पे काम कर सकें। और हर बच्चे में एक अपार क्षमता है, और हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। हम ये मान के चलते हैं कि समाज में कहीं ना कहीं बच्चा अपना योगदान एक अच्छे नागरिक के रूप में जरूर। शिक्षा के बाजारीकरण के इस दौर में कोचिंग संस्थाओं के द्वारा ये दावा किया जाता है कि उनके बिना बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और इसी कड़ी में सरकार ने कुछ बड़े और कड़े फैसले लिए हैं कि जब स्कूल आवर हो तो बच्चे कोचिंग में नहीं पढ़ेंगे। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और हैप्पी मॉडल के बच्चे कोचिंग को कितना प्रेफर करते हैं? आज का ज्वलंत मुद्दा है, और मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि अपने 27 साल के कार्यकाल में हैप्पी मॉडल में मैंने ये कभी नहीं पाया कि हमारे बच्चे स्कूल के टाइम में कोचिंग में हैं। और ये आप मतलब किसी भी तरह से इसको चेक किया जा सकता है, क्योंकि वो बच्चे फिर जब अपने टीचर से रूबरू होते हैं, या जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये इस तरह से नहीं आ सकते। हाँ, एक गंभीर विषय है कि जिस बाजारीकरण की आपने बात की, और जैसे मेडिकल और अलग तरह की कोचिंगें आज पनप रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमें सरकार का मतलब भूमिका को थोड़ा सा और रिफाइन करना होगा, और खुल के सबको आगे आना होगा कि इसको कैसे बंद किया जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान पेरेंट्स का है, हम मानते हैं स्टेक होल्डर्स का, कि वो अगर एक सही निर्णय लें और बच्चे को सही काउंसलिंग की दिशा में ले जाएं, तो बच्चों को दिशा की जरूरत है, दशा की नहीं। और जैसा कि भ्रामकता फैलाई जा रही है, कोचिंग एक टूल है, बाजारीकरण का माध्यम सबसे बड़ा है, स्कूल उस दायरे में कभी नहीं आते हैं। और शाम को बच्चा निश्चित ही जाए, इसने मना किया है, बल्कि हम इसमें उनका समर्थन सहयोग भी करते हैं। हम अपने विद्यालय में, आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, हमने तो कभी कहा नहीं है, तो बच्चों से खुद कनेक्ट होकर आज की टेक्नोलॉजी का यूज करके व्हाट्सएप के थ्रू उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं शाम में, या फिर सुबह में हम रेमेडी क्लासेस चलाते हैं। तो कहीं भी हमने बाध्यकारी नहीं रखा है इसको, लेकिन एक मानसिकता पनप गई है, एक होड़ पनप गई है, और ये होड़ कहीं ना कहीं हमारी जो युवा वर्ग के पास संभावनाएं, क्षमताएं हैं, उनको बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा कोचिंग में पढ़े, स्कूल में पढ़े, लेकिन जो एक हमारी राष्ट्रीय सहमत होंगे हमारे, तो उसके हर चीज का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का विकास होना चाहिए, शब्दों में नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्कूलिंग बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, और पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है विशेषकर कि जहाँ भी है उस स्कूल में खुलकर बात करें, और वो खुद इसमें सामने आए, साक्षी बने, क्योंकि कहीं ना कहीं कि वो स्कूल को वही मजबूत करते हैं इसमें। और कोचिंगों के लिए मैं इतना ही सलाह दे सकता हूँ कि वो भी समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी समाज की नींव होती है, और पब्लिक सेक्टर में रहे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर्स को धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन इस होड़ को समाप्त करके, बच्चे को एक प्रोडक्ट के रूप में ना देख करके, उसको एक उसके इमोशनल क्वोशंट को अच्छे से हैंडल करके हम अच्छे ढंग से कामयाब नागरिक बनाने में सफल हो सकते हैं, अगर इस पर सबकी एकमत राय हो।
प्रवेश जी, आप हैप्पी मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। मैं आपसे जानना चाहूँ, क्लाउन टाइम्स के माध्यम से जो बच्चे दाखिला लेना चाहते हैं उनके अभिभावकों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर, ये हमारी लेगेसी मैंने आपको बताया कि अभिभावक हमसे खुद जुड़े हुए हैं और मैं एज अ प्रिंसिपल पहले बच्चे की काउंसलिंग खुद मैं करता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 से 30 मिनट का समय मुझे लगता है एक बच्चे को जानने में, नए बच्चे। तो ये बड़ा गर्व और फख्र की बात है कि हमारे अभिभावक कहीं ना कहीं किसी और बच्चे को उन्होंने यहाँ से पढ़ते हुए देखा है या इस चीज़ को अनुभव किया है और उसी के माध्यम से वो हमारे यहाँ एडमिशन लेने आते हैं। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले बनारस में गर्ल्स के लिए फ्री एडमिशन फ्री करने वाला स्कूल हमारा ही था और इस बात के लिए हमारे मैनेजमेंट पे हमेशा प्रयास रहता है कि शिक्षा को कहाँ तक हम उनको सहयोग कर सकें। हैप्पी मॉडल स्कूल स्कॉलरशिप देता है लेकिन इसका हमने कोई प्रचार नहीं किया। और इसके अलावा हमारे बच्चे का सामाजिक रूप से अगर पिछड़े हुए होते उसमें हमारा मैनेजमेंट बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और योग्यता को कभी किसी जंजीर में नहीं बांधता, जाति धर्म पैसे वो पैसे नहीं बांधता। ये हमारी लेगेसी है, इसको बताना पड़ रहा है नहीं चाहूँगा, लेकिन ये हमारी लेगेसी है। इस चीज़ को मैंने महसूस किया। यही कारण है कि इस विद्यालय परिवार से हम सब जुड़े हुए हैं। हमारे शिक्षक बहुत पुरातन समय से हैं और आप ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे अभिभावकों की बात को सुनी जाती है। महीने में हम पीटीएम सिर्फ फीडे के लिए नहीं रखते, जो भी कमी है तो दूर करने के लिए तुरंत बात होनी चाहिए उसके दोनों एंड से। बहुत ही खुला मंच है हमारा विद्यालय का और हो सकता है कहीं माइन्यूट में 1-2% पेरेंट्स को हम उनकी भावनाओं को पूरा ना कर पा रहे हैं, तो कोशिश ये रहेगा कि हमें जहाँ से आपके माध्यम से फीडबैक मिले या किसी पेरेंट्स के माध्यम से मिले तो हम उस पर काम करने को बराबर तैयार हैं। 1986 से ये जर्नी हमारी माननीय भगत फाउंडर नीतीश महोदया ने शुरू किया था और आज पूरे बनारस के शहरों में 5 ब्रांच विद्यालय के साथ काम कर रहे हैं। हमारे सिगरा, रामकटोरा, पहाड़िया और डीआईजी कॉलोनी में आप एडमिशन ले सकते हैं 8th स्टैंडर्ड तक। और सबसे बड़ा हमारा जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है वो सीबीएसई का हैप्पी मॉडल स्कूल पुरहवा बछाव बाजार के पास है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 एकड़ की जमीन में काफ़ी कुछ सारी सुविधाएं हमने दे रखी हैं, लैब से लेकर के प्ले ग्राउंड तक और बड़े बड़े इवेंट हम यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं और हर बच्चों को मौका देते हैं यहाँ अच्छा कर सके। तो अभिभावक से अनुरोध है कि वो बेफिक्र होकर के हमारे विद्यालय परिवार के साथ जुड़े। अभी हमने हाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरा 1 साल का पायलट प्रोजेक्ट करके पहले बच्चों और अभिभावकों के साथ समझा उसको 1 साल मुफ्त में, और इस साल हमने पूरे लैब को स्टैब्लिश किया अपने मैनेजमेंट की हेल्प से। तो हम नई टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ रहे हैं और हर वो संभव प्रयास होगा कि हमारा बच्चा भी नवीनता के साथ आगे बढ़े। तो ये रहे प्रवेश कुमार सिंह, जो हैप्पी मॉडल पुरहवा के प्रधानाचार्य हैं, जिन्होंने क्लाउन टाइम्स के सभी सवालों का जवाब काफी साफगोई के साथ दिया। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। और आपकी भी बाकी बहुत अच्छी लगी हमें और आप समाज में ऐसे ही काम करते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।